हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो जाएगा। आज से हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज सुबह 11 बजे होने वाला है। सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा बजट सत्र। और 23 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर मौजूद है और उनके साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी मौजूद हैं। अनिल, ओवर टू यू। बिल्कुल मुमताज, हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। 20 तारीख से लेकर 28 तारीख तक बजट सत्र रहेगा। 23 तारीख को मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे। पूरी जो कार्रवाई है बजट सत्र की किस तरीके से रहेगी, बात करने के लिए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आज से लेकर 28 फरवरी तक बजट सत्र रहेगा, किस तरीके से शेड्यूल विधानसभा का सत्र का रहेगा? सर देखिए, आज सर्वप्रथम हरियाणा प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण रहेगा। अभिभाषण के पश्चात हाफ एन आवर जो ब्रेक रहेगी, उसके पश्चात तुरंत अभिभाषण पर चर्चा प्रारंभ होगी और ये चर्चा 20 तारीख और 21 तारीख 2 दिन रहेगी। 22 तारीख को कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के अगेंस्ट आया है, उसके ऊपर हम 22 तारीख को चर्चा और 23 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री हैं वो सदन में बजट प्रस्तुत करेंगे और बजट प्रस्तुत करने के तुरंत बाद परंपरा के अनुसार जो सदन की बैठक स्थगित होगी। 24 और 25 2 दिन जो हमारी स्टैंडिंग कमेटीज हमने पिछली बार फॉर्म की थी, उन्हीं स्टैंडिंग कमेटीज को हम रिपीट करेंगे और वो स्टैंडिंग कमेटीज जो अपना बजट है, बजट प्रस्तावों का अध्ययन करेगी, उसके ऊपर चर्चा करेगी और उसमें कुछ अगर सुझाव होंगे तो माननीय वित्त मंत्री को वो जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं अपने प्रस्ताव भेजेंगी। उसके ऊपर माननीय वित्त मंत्री जी विचार करने के पश्चात जो भी निर्णय लेंगे और उसके पश्चात जो 26 और 27 को 2 दिन तक बजट प्रस्तावों पर चर्चा रहेगी। 27 तारीख को या सुबह 28 तारीख को माननीय वित्त मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे। 22 तारीख की बात कर लेते हैं सर। 22 तारीख को जब अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से दिया गया है, पूरी प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी? संख्या बल के लिहाज से कांग्रेस का संख्या बल तो काफ़ी कम है, वोटिंग की जरूरत पड़ेगी, तो किस तरीके से वो प्रक्रिया रहेगी? देखिए, किसी भी एज पर जो हमारी संविधान के मुताबिक जो सदन की संख्या है, आज उसके मुताबिक 19 सदस्यों की आवश्यकता होती है, जो कि उनके पास वो सदस्य संख्या है और जो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस भी दिया है वो लगभग 20 माननीय विधायकों के द्वारा वो प्रस्तावित है। तो इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन एडमिट होगा और उसके पश्चात पास कराने के लिए 46 की जरूरत पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, पास कराने के लिए तो हाफ ऑफ द जो संख्या है हमारी 90 की, उससे एक संख्या ज़्यादा चाहिए होगी। तो लेकिन उसका फेट क्या होगा वो तो हाउस के अंदर डिसाइड होगा, लेकिन हाँ उसके नो कॉन्फिडेंस के ऊपर चर्चा जरूर होगी। विपक्ष की तरफ से सर कितने काम रोको प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए गए हैं, कितने मंजूर हुए हैं? देखिए, अभी तक जो हमारे पास ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आए हैं उनकी संख्या 50 है और उसके अलावा 3 जो बिल हैं, 3 बिल सरकार की तरफ से अभी प्राप्त हुए हैं। अभी क्योंकि समय है, 5 दिन पहले तक बिल आ सकते हैं, तो अगले आने वाले 1-2 दिन के अंदर और बिल भी आ सकते हैं। अभी तक जो प्रश्न हैं वो 540 प्रश्न जो हैं टोटल आए हैं, 194 अनस्टार्ड हैं और 346 जो हैं वो स्टार्ड क्वेश्चन हैं। लगभग 50 सदस्यों ने अपने प्रश्न लगाए हैं। तो मैं समझता हूं कि प्रश्नकाल भी रहेगा बीच में, जो कुछ कॉल अटेंशन मोशन हमने एडमिट करेंगे ज़रूरत के अनुसार,
उसके ऊपर भी इस सदन के अंदर चर्चा होगी। सर, इस बार सदन में सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी, कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है? किसान आंदोलन को देखते हुए सदन के बिल्कुल बाहर तक भी कोई प्रोटेस्ट नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल, देखिए, सदन की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। सदन के अंदर किसी भी प्रकार की डिस्टरबेंस ना हो, कोई भी बाहरी तत्व, असामाजिक तत्व सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब ना कर सके, इसको लेकर के हमने विशेष इंतजाम किए हैं। जो पिछली घटना लोकसभा के अंदर हुई थी, उसको मद्देनज़र हमने जो विजिटर गैलरी है और सदन के बीच में एक 8.5 फुट ऊंची शीशे की दीवार बनाई है, ताकि कोई भी जो विजिटर है वो सदन के अंदर वो जंप ना कर सके। इसी प्रकार से जो पंजाब के लगते हुए 7 कॉमन हमारे रास्ते हैं, उन रास्तों के ऊपर भी 3 लेयर सुरक्षा जो है वो हमने कही है। एक सुरक्षाकर्मी पंजाब की तरफ से, एक सुरक्षाकर्मी हरियाणा प्रदेश की तरफ से और एक सुरक्षाकर्मी चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से। ये तीनों वहाँ पर उन 7 जगह के ऊपर रहेंगे। और जहाँ तक प्रदर्शन की बात है, हमने कहा है कि किसी को भी जो विधानसभा के परसेंट है, विधानसभा की जो हद है, उसके अंदर प्रदर्शन की इजाज़त हम नहीं देंगे। सर, नीरज शर्मा वो चोला पहन के आएंगे? क्योंकि कल तक तो उन्होंने वो चोला पहना हुआ था। सदन की शुरुआत हो रही है, कोई बात हुई हो कि चोला नहीं पहन के आएंगे, वो जो पहन रखा है? नहीं, देखिए, वो तो हम नियमों के अनुसार कार्रवाई करेंगे। नियमों के अनुसार अगर उनकी ड्रेस होगी तो हम अलाउ करेंगे, अगर नियमानुसार उनकी ड्रेस नहीं होगी तो उनको अलाउ नहीं करेंगे। अगर वही चोला पहन के आते हैं तो क्या नीरज शर्मा को विधानसभा के अंदर, परिसर के अंदर, सदन के अंदर एंट्री मिलेगी? नहीं, जो मैंने वो एक उसकी वो देखी है, चोला देखा जो उन्होंने डाला हुआ है, वो कंट्रावेंशन टू द रूल्स है। रूल्स के मुताबिक कोई भी धार्मिक चिन्ह, कोई भी जो बैनर, वो प्रदर्शित नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर बैनर भी लगा हुआ है, डिमांड्स भी लगी हुई। चोला में लगा एंट्री नहीं मिलेगी? सिंपल। बिल्कुल नहीं एंट्री मिलेगी, बिल्कुल एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा सर, जो चाना में एक विवाद हुआ था, स्कूल प्रिंसिपल जो आरोप लगे थे, कमेटी बनाई थी आपने, उस कमेटी की रिपोर्ट भी आएगी? देखिए, जो मेरे पास अभी तक रिपोर्ट आई है, उस कमेटी की बैठक जो है, कई बैठकें हुए हैं, लेकिन अभी वो किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंची है। उनकी तरफ से उसकी समय अवधि बढ़ाने के लिए एक निवेदन जो है वो आया हुआ है। तो कितने दिन की समय अवधि बढ़ाई गई है सर? ये हाउस डिसाइड करेगा। बिल्कुल, देखिए, कई मुद्दों पर स्पीकर साहब ने हमसे खास बातचीत की है और बड़ी बात मुमताज ये है कि जो उचाना में प्रिंसिपल विवाद हुआ था, जो कमेटी गठित की गई थी शिक्षा मंत्री की अगुवाई में, उस कमेटी की रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है, जांच पूरी नहीं हुई और कमेटी की तरफ से और समय दिए जाने की मांग की गई है। वहीं नीरज शर्मा अगर जो वो चोला पहन कर आते, जो चोला उन्होंने इन दिनों धारण किया हुआ है, उस चोले में उनको सदन में एंट्री नहीं मिलेगी।